वहाँ बैठक होगा और पार्टी की बैठक के लिए जा रहा हूँ। सर जो नाराजगी थी सर वो नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। एनडीए एकजुट है और एकजुट होकर लड़ेगा। दिल्ली में जो है, जो हम लोगों ने 3 दिन यहाँ चुनाव समिति का बैठक किया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और 2 दिन सिटिंग सीट पर और 1 दिन जो है जहाँ जीत दर्ज नहीं। अब क्या हुआ क्या न होगा, अभी हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक है। देखिए, नाराजगी हमारी कुछ नहीं थी, हमारी प्रार्थना थी और आज भी प्रार्थना ही है। चिराग पासवान एक बार फिर से 2020 दोहराने जा रहे हैं और कहा जा रहा कि चिराग पासवान के साथ साथ जीतन राम मांझी भी सीट बंटवारे से काफ़ी नाराज चल रहे हैं, और इसी का नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता देर रात आधी रात में दिल्ली के लिए रवाना हो गए। जीतन राम मांझी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बड़े बड़े नेता चिराग पासवान, जीतन राम मांझी का भी बड़ा बयान आ गया है, और लग रहा है कि जैसे कि एनडीए में बड़ी टूट होने वाली है। चिराग पासवान को जहां एक तरफ आरजेडी से वहीं जनसुराज से भी ऑफर मिल गया है, और ऐसा लग रहा है कि चिराग पासवान बहुत बड़ा खेला कर सकते हैं। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस बात से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर, और हम सबसे पहले आधी रात में आखिर देर रात भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को दिल्ली क्यों रवाना होना पड़ा वो आपको बयान सुनाने जा रहे। उसके बाद हम आपको जीतन राम मांझी और चिराग पासवान का भी बयान सुनाने जा रहे हैं। जरा आप ये बयान सुनिए। वहाँ बैठक होगा और पार्टी की बैठक के लिए जा रहा हूँ। सर जो नाराजगी थी सर वो नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। एनडीए एकजुट है और एकजुट होकर लड़ेगा। दिल्ली में जो है, जो हम लोगों ने 3 दिन यहाँ चुनाव समिति का बैठक किया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और 2 दिन सिटिंग सीट पर और 1 दिन जो है जहाँ जीत दर्ज नहीं कर पाए। वहाँ बैठक होगा। सब चीज ठीक हो गया है, अलायंस में ठीक है, सब हो गया, सब ठीक है, ऑल इज वेल है सर इंडिया में। सर इंडिया में ऑल इज वेल है, पर खुशी विपक्ष बस सर एनडीए अलायंस का सीटों का हमारी तो पार्टी की बैठक है और पार्टी की बैठक के लिए जा रहा हूँ। सीटों का बंटवारा को लेकर ये तो हमारे केंद्रीय नेतृत्व का काम है, और केंद्रीय नेतृत्व इन सारी चीजों को देख रहा है। एनडीए में सर जो नाराजगी थी सर वो नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। एनडीए एकजुट है और एकजुट होकर लड़ेगा। घोषणा हो जाएगी सर। मैंने कहा ना, ये केंद्रीय नेतृत्व सारे चीजों को करता है, देखता है। चेहरे पे मुस्कान विपक्ष की टेंशन बढ़ा देगी सर। कई दौर की बैठक हुई है सर, क्या कहेंगे, मतलब दिक्कत हुई सर सामंजस्य बैठाने में सेटिंग से पहले? दिल्ली में जो है, जो हम लोगों ने 3 दिन यहाँ चुनाव समिति का बैठक किया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और 2 दिन सिटिंग सीट पर और 1 दिन जो है जहाँ जीत दर्ज नहीं कर पाए, और उसका एक पैनल तैयार हुआ है। अब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, और केंद्रीय नेतृत्व केंद्रीय चुनाव समिति में सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड में उम्मीदवार का चयन करती है। चूँकि सीट शेयरिंग का मामला हल हुआ है अभी, तो उसके बाद कल जो है और परसों 2 दिन दिल्ली में उम्मीदवार का चयन करके उसकी घोषणा की जाएगी, और इसके लिए दिल्ली में बैठक बुलाया गया है। दिल्ली से ही सर घोषणा होगी? उम्मीदवार की घोषणा भारतीय जनता पार्टी में दिल्ली से ही होता है, मतलब शुरू से, आज नहीं, करीब शुरू से ही राष्ट्रीय पार्टी जो भी होती है तो सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है उम्मीदवार की घोषणा करती है। सीट शेयरिंग पर तो कल ऐलान हो जाएगा। सब कुछ हो गया है, क्योंकि अब रात में नहीं करके कल हम लोग सीट शेयरिंग हम लोग जो है
कल आराम से करेंगे, क्योंकि मैंने कहा था जब हमारा जिला में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा था और विधानसभा में 243 विधानसभा में जब एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा था, तो मैंने भाषण में कहा था कि ये 5 पांडव चट्टानी एकता के साथ चुनावी मैदान में हम लोग जाएंगे और ये 5 पांडव जो है एक इंटैक्ट होकर के और आपसी संवाद करते हुए चुनाव लड़ने का काम करेंगे। पता नहीं नाराजगी कब थी, मैं नहीं जानता हूं, क्योंकि जब मैंने 243 विधानसभा और 38 जो है जिला के एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में कहा, तो फिर एक नई कहानी कहां से कुछ भी। माझी जी सीट को लेकर कब फैसला, क्योंकि महागठबंधन कल करने जा रहा है। भाई हम तो प्रधानमंत्री के आदेश से नॉर्थ ईस्ट के जिला आसाम के बालपुट्टी जिला में गए हुए थे, हम भ्रमण कर रहे थे। वहाँ से आप लोगों की बात और टीवी की बात सिर्फ सुन रहे थे। अब क्या हुआ क्या न होगा, अभी हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक है, उसमें हम लोग जा रहे हैं, वो हम लोग तय करेंगे कि क्या होगा। नाराजगी आपने जाहिर की थी, नाराजगी क्या स्थितियां स्पष्ट हो गई। देखिए, नाराजगी हमारी कुछ नहीं थी, हमारी प्रार्थना थी और आज भी प्रार्थना ही है। इसलिए एनडीए को रखना है, एनडीए की जीत सुनिश्चित करना है, क्योंकि अगला आदमी जो है दूसरा लोग वो राज्य को बर्बाद कर देगा, जंगल राज पुनः ले आएगा। जनहित में हर तरह से डबल इंजन की सरकार चाहिए, तो यहाँ नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के रूप में हम लोग देखना चाहते हैं। इसलिए हम लोग सारा प्रयास नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, एनडीए को जिताने के लिए करेंगे। और आपने अपनी पार्टी को लेकर भी सर चिंता जाहिर की थी, मान्यता प्राप्त उसके लिए सर सीटों की संख्या पर वो सारी बात जो कह दिया वो पुरानी है। अभी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक है, अगर न बैठक रहती तो कुछ बात बोलते। अभी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में जा रहे हैं, क्या निर्णय होगा कल बतावे। अभी भी नाराज है क्या मानी जी? माजी जी ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। कितने ऑल इज वेल? एकदम ऑल इज वेल। अब आपको क्या लगता है, क्या चिराग पासवान, जीतन राम मांझी एनडीए को छोड़ सकते हैं? हालांकि अभी तक कुछ भी क्लियर पता नहीं चल पा रहा है कि ये लोग एनडीए के साथ चुनाव लड़ेंगे या फिर महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।